डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त बमबारी, ब्रेक करिए। मिकोलीव के कई जगह धमाके। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खार्किव में रूस का बड़ा अटैक। खार्किव में कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट। खार्किव में बड़ा अटैक है। तीसरी बड़ी खबर, खेरसोन में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ैपोरिज्जिया में भी एयर रेड अलर्ट। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे दिखाइए। लीमैन और बाखमुक में रूस का बड़ा हमला। लीमैन और बाखमुक में बड़ा हमला। रशिया का फोकस है अवदीविका, मरिंका। लीमैन और बाखमुक में रशिया का फोकस हो चुका है। ये बड़े हमले वहां पर चल रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के 16 आर्मी कैंपों पर हमला, ब्रेक करिए। रूस के 3 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह हो गए हैं। रूस के 3 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल, फ्रांस के उपद्रव में 1000 इमारतें जलाई गई। तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरीके से महिला कॉफी शॉप पर आकर कॉफी पी रही है और पीछे फ्रांस जल रहा है। ये देखिए, अब आप जरा लोकेशन मेंशन करिए। ये तस्वीर देखिए राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये महिला आके एक कॉफी शॉप में बैठी है अपनी कॉफी पीने के लिए और पीछे फ्रांस चल रहा है। ये तस्वीर तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है। पीछे फ्रांस चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, पुलिस का अटैक, काउंटर अटैक चल रहा है और ये महिला बैठ के अपने फोन में बिजी और थोड़ी देर में कॉफी भी आ जाएगी। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कल रात में भी फ्रांस में हिंसा हुई है। 8 दिन से हिंसा जारी है। विजुअल दिखाइएगा राहुल। ये तस्वीरें हैं पुलिस स्टेशन की। दंगाइयों ने कल रात में भी कई पुलिस स्टेशन में आग लगाई है। ये तस्वीरें देखिए, फ्रांस के पुलिस स्टेशन की आग है ये। इस सब के बीच में आज की एक सबसे दुखद खबर, सबसे हैरान करने वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। हैदराबाद में एक दर्दनाक कार हादसा हुआ है, दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ राहुल। हैदराबाद में दर्दनाक कार हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को रौंदा। ये देखिए, ये कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, टर्न पर थी और कैसे ये तीनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गई। ये देखिए अब आप, ये हैदराबाद की खबर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हैदराबाद में ये गाड़ी ओवरटेक कर रही थी लेफ्ट साइड से, जो कि ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन है। ये देखिए, और सिडान कार थी जो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हुई और फिर उसके बाद महिलाओं को रौंदते हुए चली गई। ये देखिए तस्वीरें अब आप। राहुल फिर से शॉट्स प्ले ऑन करिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जिम से या कोई खेल कर कुछ आ रहा था और ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त ये एक्सीडेंट हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं। आज ये हमारी 8 खबरों के बाद आज की पहली बड़ी खबर। 4 बज चुके हैं। 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें, सीधे प्ले ऑन करिए। पहली बड़ी खबर राहुल, पीछे स्काई लेकर आइए। मॉस्को पर यूक्रेन का 5 ड्रोन से हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को पर यूक्रेन का 5 ड्रोन से हमला। टिकर जरा ऑफ कर दीजिए कुछ क्षणों के लिए। यह आज की पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। दूसरी बड़ी खबर, आर्कटिक में नेटो को टक्कर देगा रूस का नया सर्विस फोर्स। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर जो हमारे सामने है वो ये देखिए, 21 साल बाद फिलिस्तीन में इजराइल ने फिर मचाई तबाही। और चौथी बड़ी खबर, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में ईरान की एंट्री हो चुकी है। यह आज की एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन के 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड का एक्शन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी कब्जे से कई इलाकों को आजाद कराया गया विद द विजुअल्स। एम्बियंस सब करिएगा। यूक्रेनी सेना की फायरिंग का वीडियो आया। ये कई रशियन सोल्जर्स ने यहां पर सरेंडर कर दिया। ये देखिए अब आप, कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। किस तरीके से अटैक किया गया और ये देखिए तस्वीरें अब आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बड़ी खबर है, डोनबास के इलाके में भीषण अटैक, ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्सेस का रूसी बेस पर हमला। 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सिविरिस्की इलाके में यूक्रेनी फोर्सेस एक्टिव। Живей, братан!
मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों विजुअल्स दिखाइए जरा। मैन टू मैन कॉम्बैट चल रही है और उसके सामने आपके सामने ये देखिए इन्फेंट्री की लड़ाई चल रही है। दोनों विजुअल्स दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए किस तरीके से विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। एक तरफ डोनबास और दूसरी तरफ ये देखिए बागमुख्त। इस सब के बीच में मैं सीधे लेके चलूंगा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज की जो बड़ी खबर है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। मॉस्को पर फिर से अटैक हुआ ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सीधे दिखाइए हमारे खास मेहमान इस वक्त राहुल जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कौन कौन दिखाई दे रहा है, हमारे सभी मेहमान दिखाइए। हमारे साथ यहां पर आपको जल शंकर प्रसाद सर हैं, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत स्वागत है। वी मिस्ड यू। मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर, आई मिस्ड यू इन न्यूयॉर्क दीपक सर। मेरे साथ हैं आपको स्क्रीन पर ब्रिगेडियर शारदेंदु दिखाई दे रहे हैं और मनीष, थैंक यू सो मच। आज ये वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए मनीष, हैं यहीं पर लेकिन रेंज इनकी काफी लंबी है। लेकिन इस सब की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए आप पहले। सतपाल जी जूम इन करिए, ये आज की बड़ी खबर है। ये जो है रशियन का एक घर है मॉस्को में जहां पर ड्रोन गिरा है। ये देखिए अब आप, मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर राहुल, बड़ी खबर है। यूक्रेन ने मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक किया, इस वक्त की बड़ी खबर। अलग अलग वक्त में 5 ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद अलर्ट पर मॉस्को में इमरजेंसी बैठकों का दौर। मॉस्को के मेयर का कीव पर हमले का आरोप। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल फिर से इस खबर को ब्रेक करिए। इस खबर की बड़ी खबर यह देखिए अब आप, मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक। यहीं से राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट्स प्ले ऑन करिए। मॉस्को पर यह बड़ा अटैक किया गया है। आज सुबह सुबह अलग अलग जगह 5 ड्रोन से हमला किया गया, यह जानकारी आ रही है। ड्रोन हमले के बाद अलर्ट पर मॉस्को में इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो विजुअल्स आपके सामने हैं, राहुल एक बार फिर से जरा विजुअल्स दिखाइए। ये बड़ी खबर है मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को पे जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके विजुअल्स देखिए अब आप। ये मॉस्को पर ड्रोन अटैक के विजुअल्स है। इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा, ब्रेक करिए। अलग अलग इलाकों में ड्रोन को किया गया नष्ट, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। 2 नोवाया मॉस्को में और 1 कालुगा में नष्ट किया गया। क्रेमलिन से 30 किलोमीटर दूर 2 ड्रोन नष्ट किए गए। राहुल यहीं से ब्रेकिंग और शॉर्ट्स प्ले ऑन करिए, यह बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ और रशिया का एयर डिफेंस मजबूत था। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मनीष के पास सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन लेने जा रहा हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपको और डिटेलिंग के साथ। मनीष, मॉस्को का एरियल डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले तो हम सब यही कहते थे कि मॉस्को सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से ड्रोन हमले हो रहे हैं, आज सुबह में जब 5 ड्रोन मॉस्को के एयर स्पेस में आए और मुझे लगता है कि बस बाल ही बचा, क्योंकि टारगेट पर लगता है कि मॉस्को का जो 3 बड़े एयरपोर्ट में से एक वॉल्नुकोवो एयरपोर्ट है वो था टारगेट पर और एक मिलिट्री बेस टारगेट पर था। लेकिन उस पर अटैक होने से ठीक पहले एयर स्पेस ने ड्रोन को गिरा दिया। उस समय उस एयरपोर्ट से कई फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और रूसी अथॉरिटी का कहना है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन निश्चित तौर पर अगर समय रहते ये कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद अब तक का सबसे भीषण हमला ये साबित होता। और माना यह जा रहा है कि कल जो सूमी में जो यूक्रेनियन एजेंसी के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया था उसका बदला यूक्रेन की तरफ से मॉस्को को मनीष आपको बता रहे, मैं एक बहुत बड़ी खबर यहां पर जानना चाहूंगा शंकर प्रसाद सर से, लेकिन उससे पहले राहुल जरा डिटेल दे दें। ये बहुत बड़ी खबर है, मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ ये बहुत चिंताजनक है। सीधे दिखाइए खबर, मॉस्को पर हमला हुआ है आज। ये देखिए मॉस्को पर ड्रोन अटैक, ये देखिए जो जानकारी है, मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम हो गई, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, संभव हो तो बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले ऑन करते रहिएगा। मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमले की कोशिश थी, नाकाम की गई। मॉस्को की ओर जाते हुए 3 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे मेरे सहयोगी, ये देखिए अब आप। क्रेमलिन से 30 किलोमीटर दूर वैल्यूवो के पास 2 ड्रोन नष्ट किए गए। 1 ड्रोन बाहरी मॉस्को क्षेत्र कलूगा में नष्ट कर दिया गया। यहां पर 1 ड्रोन मॉस्को से 63 किलोमीटर दूर
कुंभिका में एयरपोर्ट के पास नष्ट किया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन का यूक्रेन पर हमले का आरोप है। ड्रोन अटैक के बाद रूस में फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई। विद द विजुअल्स, वानकूवर की तरफ जाने वाली 10 फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई। रूस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वानकूवर। मैं आपको एक बैकग्राउंडर वॉल दिखाऊंगा राहुल, इसके बगल में प्लीज जरा ब्रेकिंग और शॉट्स चला दीजिएगा। अभी तक जो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स बैक टू बैक, एक के बाद एक दिखाइए, जरा वॉल दिखाइए। अब जो मैं आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूं, मॉस्को पर ड्रोन हमले 4 जुलाई, मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको यहां पर। फिर 2 ड्रोन नोवाया मॉस्को, एक कलुगा, एक कुंभिका में नष्ट किया गया। नेक्स्ट दिखाइए प्लीज, बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए। 21 जून मॉस्को के बाहरी इलाके में 3 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 30 मई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला है ये। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 32 में से रूस ने नष्ट किए 19 यूक्रेनी ड्रोन। नेक्स्ट दिखाइए। 17 मई मॉस्को के बाहरी रिंग रोड के पास ड्रोन क्रैश हो गया। नेक्स्ट दिखाइए। ड्रोन के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक थे मौजूद। राहुल ये वॉल लीजिए, तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर लेते जाइए और सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, मेरा सवाल यह है, मॉस्को में ड्रोन अटैक फेल कर गया, लेकिन मॉस्को के अंदर तक ड्रोन घुसने में कामयाब हो गया। क्या रशिया को इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए? ये खबर आप सुना रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। मैं समझता हूं कि दिस इज द लास्ट पेशेंस ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन। उनकी, पुतिन साहब की पेशेंस को कितना टेस्ट कर रहे हैं नेटो वाले, उसका मैं समझता हूं ये लास्ट चैप्टर दिख रहा है। अगर इस प्रकार से अटैक हुए हैं तो नेटो क्या ये नहीं समझता कि रशिया के पास कन्वेंशनल हथियार भी हैं जिससे वो जर्मनी, पोलैंड और कई एक नेटो कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट फायरिंग कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस ये सब चाहते हैं कि उनके यहाँ कोई तबाही हो, उनकी कोई बिल्डिंग्स टूटें, उनके कोई नागरिक परेशान हो? अगर नेटो यही चाहता है तो इसकी तरफ ये बढ़ रहा है युद्ध। देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी तक ना नेटो ना यूनाइटेड स्टेट्स कोई इनको ऐसे हथियार नहीं देना चाहता था जिससे कि रशियन टेरिटरी के अंदर अटैक हो सके, रशियन टेरिटरी में कोई बर्बादी हो सके। लेकिन अब बर्बादी शुरू हो गई है। अब बर्बादी में ये हो रहा है कि ड्रोन्स चाहे किसी ने भी उड़ाए हों, चाहे वो कह दें कि ये इनका इंटरनल एक्शन है, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मॉस्को पर इस तरह से डैमेज हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक रशियन विल बी नो लॉन्गर पेशेंट। इसका जवाब वो देंगे, और जवाब कहाँ देंगे और जवाब कब देंगे ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जवाब मिलेगा। और जिस दिन जवाब मिलेगा निशान, उस दिन ये बहुत परेशान होंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम फाइटर जेट्स नहीं देंगे, एक तरफ कहते हैं कि हम इसकी लाइन को क्रॉस, बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन यही सब, इट इज ए वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। ये जो 6 तस्वीरें हमारे सामने आ रही है मॉस्को की, दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें अब आप। 4 जुलाई, 21 जून, 30 मई, 17 मई, 3 मई, 24 अप्रैल। वेल डन, हमारी टीम ने जो आपके सामने डिटेलिंग की है, वेल डन, बाय बाय टीम। ये देखिए, ये सारे विजुअल्स हैं। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लगा रहा हूं। राहुल, बगल में पहली ब्रेकिंग, मॉस्को की पहली ब्रेकिंग और दूसरी ब्रेकिंग दिखाइएगा। आइए, सवाल नंबर 1, क्या मॉस्को पर यूक्रेन के अटैक काउंटर ऑफेंसिव का हिस्सा है? नंबर 1, क्या मॉस्को पर अटैक से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद की है? नेक्स्ट, क्या मॉस्को पर ड्रोन अटैक से और भड़केगा रूस, जो शंकर प्रसाद सर ऑलरेडी दे चुके हैं जवाब? क्या यूक्रेन के टारगेट पर अब डायरेक्ट पुतिन आ गए हैं? राहुल, ये सारे सवाल दिखाइए, ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं अंबेसडर दीपक बोरा सर। दीपक बोरा सर, बगैर वेस्टर्न इंटेलिजेंस के ये लोग नहीं पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्या आप एग्री करते हैं? इसमें पूरी तरीके से पश्चिमी देश इन्वॉल्व हैं जो ये लोग मॉस्को के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत कुछ सीखता हूँ। आई मीन दैट सिंसियरली फ्रॉम योर चैनल, आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर द बेस्ट। अभी जनरल साहब जो कह रहे थे, इट्स एब्सोल्युटली राइट सर। गिव मी 1 मिनट और शार्प में आपको बता देता हूँ। 2008 में जॉर्जिया पर जब रूस ने हमला किया था, वो इसलिए कि सारा पश्चिम कहता था जॉर्जिया टाइगर तू नेटो में आ रहा, मत फिक्र कर। उसके बाद उन्हें किसी और की जरूरत थी तो यूक्रेन खड़ा हुआ था, हम भी खड़े हैं राहों में, हमको ले लीजिएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग सर, अमेरिका विल नॉट लीव यूक्रेन अलोन। क्यों? अफगानिस्तान में मार पड़ी, उसकी रेपुटेशन खत्म, जॉर्जिया में मार पड़ी, उसकी रेपुटेशन खत्म, अपनी रेपुटेशन रिट्रीव करनी है।
तो पूरी तरह से शॉर्ट ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका सारे नेटो वालों से कहता है टाइगर मैं खड़ा हूं, मैं हाथी बन के खड़ा हूं, मत फिक्र करो, यू कैन डिपेंड ऑन मी। डिपेंड कोई नहीं करता, पर यूक्रेन का वो एग्जांपल देना चाहता है किस तरह से वो सॉलिड है। दैट इज व्हाई आई डू नॉट थिंक कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होगा। फाइनली सर, आपको याद होगा जनरल साहब, दोनों ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब बताएंगे कि जब हमला किया था फरवरी पिछले साल पुतिन ने, उसने अपनी पूरी फौज नहीं भेजी थी, ये उसके स्लाविक कजन्स हैं। उसने कहा जाके ठोक दो कीव को, लेकिन लोगों को मत मारना, कोलैटरल डैमेज मत करना। अब वो बिगड़ गया है, और अगर मॉस्को पे हमला हो रहा है तो पुतिन के गुस्से की कोई हद नहीं। ये वोलोजेलो जो कॉमिक वाला है, इसको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। अगली दो खबरें मैं आपको बैक टू बैक दिखाऊंगा राहुल, और उसके बाद जो हमारे पास जो मॉस्को की पहली खबर है राहुल, उसको भी निकाल के रखिए। तीनों ब्रेकिंग एक ही मिजाज की है। क्रीमिया में ड्रोन की लैंडिंग से हड़कंप, ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, समंदर किनारे संदिग्ध ड्रोन की लैंडिंग विजुअल्स के साथ दिखाइए। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले का डर, यह देखिए अब आप, यूक्रेनी ड्रोन की जद में पूरा क्रीमिया में सुपर एक्टिव रूस के एयर डिफेंस सिस्टम, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह क्रीमिया की खबर दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। चेचन डोनबास में रूस को भारी नुकसान, मारा गया चेचन का कमांडर येवगेनी पासारेंको। विजुअल्स के साथ राहुल, बिग के नाम से मशहूर था पासारेंको, चेचन के अकमक ग्रुप के कमांडर था पासारेंको। राहुल अगर इस व्यक्ति के स्टिल्स भी हो तो वो भी दिखाइए राहुल। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध में चेचन को नुकसान पहुंचा है, बड़ी खबर है। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर प्ले ऑन करिए। 3 जुलाई को येवगेनी पासारेंको मारा गया, यह हमारे पास जानकारी आ रही है। मॉस्को पर हमले के साथ दिखाइएगा राहुल, यह है उसका स्टिल आपके सामने, पीछे वही रखिए प्लीज। यहां पर 14 जून को एडम डेलमखानोव घायल हो गया, 4 जनवरी को एक और उनका सैनिक है वो मारा गया, फिर उसके आगे देखिए 26 मई को एक और मारा गया। नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं यहां पर। 26 फरवरी को एक और चेचन लड़ाका मारा गया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास। शारदेंदु सर, सवाल खड़ा ये होता है कोलैटरल्स, क्या रूस को अंदाजा थे इतने हैवी होंगे? हाँ देखिए, ये चेचन फोर्स के जो कैजुअलिटी हुई है, ये इस इलाके में अभी न्यूली इंडक्टेड है, और जब भी कई नए ट्रूप्स किसी इलाके में ऑपरेट करते हैं तो इस तरह की कैजुअलिटी होना संभावी है। प्लस यूक्रेन देखिए अपना, चाहे वो काउंटर ऑफेंसिव का प्लान हो, चाहे वो एक लोकल एक्शन हो, वो फर्स्ट लाइन डिफेंसेस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इसके तहत ये टैक्टिकल बैटल, ये फ्रंट लाइन पे बैटल चल रहा है, जिसके तहत चेचनियन फोर्सेस को थोड़ा नुकसान हुआ है। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, यूक्रेन का ऑफेंसिव तब तक नहीं कंप्लीट होता या विक्ट्री नहीं होता जब तक वो क्रीमिया पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लेते। किसी के तहत देखिए क्रीमिया पे उनका ड्रोन का हमला या ड्रोन वहां लैंड करना, ये इंडिकेशन देता है कि क्रीमिया को यूक्रेन भूला नहीं है और उसको वो कैप्चर करेगा। ये अलग वॉर गेम है ऑल टुगेदर। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की साहब का टाइम टू टाइम स्टेटमेंट आ रहा है कि क्रीमिया को लेकर, और जिस तरीके की वो डिमांड कर रहे हैं, जैसे वो अपने एयर डिफेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपने तरफ से युद्ध को खत्म रोकूंगा। ज़ैपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विद द विजुअल्स। ज़ैपोरिज़िया में 61 बार शेलिंग की गई है। ज़ैपोरिज़िया के 16 इलाकों में बमबारी की गई है, यह बड़ी खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, ज़ैपोरिज़िया में कई रिहायशी इलाकों में भीषण नुकसान पहुंचा है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फिर इन दोनों खबरों को एक साथ दिखाएंगे। ब्रेक करिए राहुल। खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी, पूरे खेरसोन में 402 बार शेलिंग। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर तैयार कर लीजिए। खेरसोन सिटी पर 35 बार शेलिंग हुई है। खेरसोन के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग तैयार करिए, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर आपके दोनों ब्रेकिंग आ रही है। खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में मेजर अटैक किया है रशिया ने। इस अटैक के पीछे की मंशा क्या है, मकसद क्या है, कहां पर यह जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ध्यान से देखिए, खेरसोन में बड़ा अटैक किया है। राहुल सीधे आइए बिग वॉल पर, ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, ये ज़ैपोरिज़िया है, ये खेरसोन है,
वेयर इज दैट मैप सचिन? ये जो मैप हम आपसे बात कर रहे थे, ये खेरसॉन है, ये ज़ेपोरिज्जिया है, वो रशिया है। वेल, इस मैप में क्लैरिटी नहीं है, पार्डन मी फॉर दिस। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए राहुल, और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, खेरसॉन और ज़ेपोरिज्जिया में इस मेजर अटैक के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ज़ेपोरिज्जिया में चूंकि रूस की तरफ से जो काउंटर ऑफेंसिव का अटैक चल रहा था, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए अब देखिए फाइनल मोमेंट आ चुका है। 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, यूक्रेन की हालत खराब है, रूस की तरफ से लगातार एयर अटैक किए जा रहे हैं ताकि वहां पर मौजूद बचे खुचे जो यूक्रेनियन सैनिक हैं या उनके आर्मर्ड व्हीकल हैं या उनके टैंक हैं, उन सबको तबाह कर दिया जाए, ताकि 11 जुलाई को जब नाटो की समिट हो तो उस समय यह कहा जा सके कि भैया यहां तो सब कुछ सफाया हो गया, अब और कुछ हथियार है तो वो भेज दो, फिर उसकी भी बारी आएगी। खेरसॉन में दरअसल हुआ यह है कि यूक्रेन ने अपने ट्रूप्स को वहां से ज़ेपोरिज्जिया की तरफ मूव किया है, तो अभी खेरसॉन में काफी संभावनाएं बन गई है और इसीलिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रशिया। एक और बड़ी खबर, रूस का सूमी में बड़ा ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। रूस के टारगेट पर प्रशासनिक भवन विद द विजुअल्स। रूस के जेरान 2 में ड्रोन से सूमी में हमला। बहुत खतरनाक विजुअल से राहुल, फिर से प्ले ऑन करिए फुल फ्रेम पर। ये देखिए, टिकर में खबर अपडेट करें जरा, हम सूमी की खबर दिखा रहे हैं। ये देखिए अब आप, ये देखिए किस तरीके से रूसी हमले में कई बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई हैं। सूमी पर मेजर अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, देयर इट गोज, और ये अटैक देखिए अब आप, ये सूमी में अटैक किया गया है जिसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। अवदीविका में यूक्रेनी फोर्सेस का अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला विद द विजुअल्स। यूक्रेन की ओमेगा यूनिट ने किया हमला। ये बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखें। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने का रूसी फोर्सेस पर एमएलआरएस अटैक। दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेनी फोर्सेस के जेगर ब्रिगेड का हमला। ये देखिए अब आप, रूसी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गई। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यूक्रेन का जो अटैक है उसके वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, हवा में तबाह हुआ रूस का ड्रोन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस का लैंडसेट ड्रोन से हमला नाकाम। ये देखिए अब आप, यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस ने किया दावा। ड्रोन मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए तलवार कौन निकालता है? ड्रोन मारने के लिए एमएलआरएस का इस्तेमाल कौन करता है? हैरान करने वाली खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के विनाश तक जारी रहेगी जंग। ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की वार्निंग विद द विजुअल्स। इनको तो वैसे मनीष भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। विजुअल दिखाइए इनके। पश्चिमी मदद की वजह से एटमी जंग होना तय। सर्वनाश से बचना है तो कीव को मदद रोकना होगा। विश्व युद्ध 3 से खत्म होगा रूस यूक्रेन जंग, मेदवेदेव ने कहा। बिग बॉल पर आइए। मेदवेदेव धमकी दे रहे हैं। मैं मनीष की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मनीष एज अ थर्ड पर्सन रशिया में जा चुके हैं। रशियंस क्या, मनीष खुद जो वहां पर जा चुके हैं, हमारे संवाददाता इतना समय 6 महीने बिता चुके हैं, वो भी इनको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर भी खबर है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध दशकों तक चलेगा। अब ये नेटो तक बढ़ेगा, ये मेरा सवाल है। इसे सुलझाने की एक ही तरीका है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। मेदवेदेव देखिए क्या बोल रहे हैं। पश्चिम यूक्रेन को मदद बंद करे नहीं तो एटमी हमले के लिए तैयार रहे। लीजिए, अब पश्चिम देश सर्वनाश नहीं चाहते तो कीव को मदद करेंगे। पुतिन ने अपने इंटरव्यू में पेस्कॉव के लिए कमेंट किया था कि वो क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता। मुझे लगता है मेदवेदेव को भूल गए। यूक्रेन युद्ध में सीआईए की डायरेक्ट एंट्री। ब्रेक करिए। सीआईए को यूक्रेन के प्लान की सारी जानकारी विद द विजुअल्स। ज़ेलेंस्की का अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर बयान। ज़ेलेंस्की के शॉट्स भी राहुल। कीव के सभी राज सीआईए को मालूम, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की के शॉट्स। सीआईए चीफ विलियम बर्न्स से मिले ज़ेलेंस्की। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स दिखाइए। यह बड़ी खबर है, पीछे स्काई मस्ट है। यहां पर यह देखिए, रूस से युद्ध लड़ रही है सीआईए। यह बड़ी खबर है। पहली बार ज़ेलेंस्की ने सीआईए का जिक्र किया है। क्या कहा है? ज़ेलेंस्की ने बताया कि सीआईए सब जानती है, कीव सीआईए से कुछ नहीं छुपाता है। सीआईए चीफ के साथ जरूरी मुद्दों पर बात होती रहती है।
हाल ही में सीआईए चीफ विलियम बर्न्स कीव पहुंचे थे। युद्ध की शुरुआत से ही सीआईए चीफ कीव के संपर्क में है। राहुल, इस की को यही रखिए, इसी के साथ ग्राफिक्स पीछे वॉल लेकर आइए। अब सवाल देखिए, और यह सवाल मैं दीपक सर से पूछने वाला हूं। यहां पर सामने की रखिएगा। वेल डन। ये देखिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब यहां पर ये देखिए, क्या जेलेंस्की के पीछे सीआईए का दिमाग है? ये मेरा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा सवाल, क्या जेलेंस्की रूस के खिलाफ सिर्फ सीआईए का मोहरा है? सोचने वाली बात। नेक्स्ट दिखाइए। चेंज करिए। क्या यूक्रेन में सीआईए ऑपरेशन को लीड कर रही है? नेक्स्ट दिखाइए। फिर क्या सीआईए अब एक्सपोज हो चुकी है? राहुल, ये सवाल वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए। सीधे दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, क्या सवाल पूछूं? मैंने सारे सवाल इसमें पूछे, आपका क्या टेक है? आपने इनसे बिल्कुल सही कह दिया सर, पूरा जवाब दे दिया। ये तो जमूरा है, ये कॉमिक एक्टर, और सीआईए मदारी है। अब पहली बार उसे, मेरा ख्याल वो नाराज हो गया कि उसको वो हथियार नहीं मिल रहे जो प्रॉमिस किए गए थे, तो उसने कहा मैं इन लोगों को एक्सपोज सर, आपको ऐसा नहीं लगता है जमूरा और मदारी के चक्कर में बहुत महंगा सर्कस हो गया? लगता तो यही है बिल्कुल। आप तो सर सीआईए की इजाजत के बिना तो ये बाथरूम भी नहीं जाता सुबह, तो ये तो आप चाहते हैं कि वहां बैठे हुए हैं उसके पास, क्योंकि उनमें डिनायबिलिटी है, यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल में है, इंटेलिजेंस सारी वो इनको दे रहे हैं। लेकिन सीआईए के पास भी वो अब शक्ति नहीं है सर। रूस की इंटेलिजेंस भी बहुत तगड़ी है, ये सबको मालूम था। ये इंटेलिजेंस एजेंसी सैटेलाइट से उसको इमेजेस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, तभी वो चल रहा है। अब मुझे लगता है कुछ फूट पड़ रही है, तो उसने उनका नाम ले दिया कि टाइगर लोग, अब मैं तुमको एक्सपोज कर दूं। एक्सपोज कर भी दिया तो क्या होगा इसका? सीआईए है तो है, कौन सा दुनिया में हलचल हो जाएगी, कौन सा जापान में हड़ताल हो जाएगी या फ्रांस में कुछ और हो जाएगा? नथिंग, द होल वर्ल्ड नोज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि आपस में फूट पड़ने का एक दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है। मैं आपसे बहुत वियर्ड सवाल पूछ रहा हूं, और पहली बार पूछ रहा हूं, एंड आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी ओनली विद यू। यू नो व्हाई सर? एआई के जमाने में सीआईए पुराना हो गया है। सर, एक चीज बता दूं, जेलेंस्की को बताओ मेरी तरफ से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रिप्लेस योर नेचुरल स्टूपिडिटी। You've nailed it. Very well said, sir. Artificial intelligence cannot replace your natural stupidity. Wow, what a line. अमेरिकन मीडिया के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रविवार को खाली कराया गया था व्हाइट हाउस, जिसके अंदर बल्कि जिसके बाहर मैं पिछले बुधवार को खड़ा था। सीक्रेट सर्विस को मिला था संदिग्ध नशीला पाउडर, बृहस्पतिवार को खड़ा था। नशीला पाउडर, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को बुलाया गया था। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स। व्हाइट हाउस के सामने कई स्ट्रीट भी कराए गए थे बंद। ब्रेकिंग और शॉट्स, यह चिंताजनक खबर है। मनीष, क्या पक रहा है? बिल्कुल निशान, देखिए इस खबर की शुरुआत तो मैं कहूंगा कि हे राम, मतलब अब यह भी होगा कि व्हाइट हाउस के फर्श पर सीक्रेट सर्विस को नशीला पाउडर दिखा और उन्होंने तुरंत जो उनका प्रोटोकॉल है उसके तहत मेडिकल टीम बुलाई, फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई, व्हाइट हाउस के सब स्ट्रीट को बंद कर दिए गए। लेकिन खैर, नशीला पाउडर लेकर कौन आया ये अमेरिकन मीडिया चीख चीख कर बता रही है, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सोचिए कि व्हाइट हाउस हंटिंग फॉर न्यूज, और वहां पर नशीला पाउडर मिल रहा है। Am I hunting for news? Am I hunting for news? बिल्कुल सही बात है, आपने नाम ले ही लिया। आप सोच ही सकते हैं कि इसकी वजह से रूस में कितना जश्न मंदा है, और इस भले आदमी का नाम जो व्हाइट हाउस में नशीला पाउडर लाने के लिए इन्हीं को बार बार यूक्रेन में भी खींचा जाता है, इनका भी नाम घसीटा जाता है वहाँ। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिकन मीडिया ये कह रही है कि उसके बाद भाई साहब को दूसरे जो उनका कैंप डेविड वाला रेजिडेंस है वहाँ पर ले जाया गया है। और तो आप समझ सकते हैं कि सीक्रेट सर्विस के प्रोटोकॉल की वजह से कैसे एक सुपुत्र की जो है पोल पट्टी खुल गई है। जी, बहुत गोलमाल है, बहुत गोलमाल है यहां पर। लेकिन एक क्विक रिएक्शन दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, यू हैव द लिबर्टी एंड आई डोंट हैव इट। आई वाज हंटिंग फॉर न्यूज। सर, वो हंटर अभी वहीं पे है, उसकी समस्या होने वाले। इसीलिए बाइडेन साहब भी थोड़े खामोश है इस समय। ओके, मैं इतने सीरियस शो में कभी भी इस तरीके से नहीं हंसा, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच सर ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वैसे आपको बता दूं, हम लोग जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन बाइडेन साहब के जो पुत्र हैं उनका नाम हंटर बाइडेन है, तो हम लोग उनका नाम नहीं ले रहे थे। मैं बता रहा हूं आपको, रूसी एयरफोर्स को मिले नए लड़ाकू विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, Su-30 SM-2 की नई खेप सौंपी गई विद द विजुअल्स। यूक्रेन के वॉर जोन में इस्तेमाल होंगे Su-30। मनीष लगातार कह रहे हैं कि रशिया के पास वेपन्स की कमी नहीं है।
वहां पर न्यूज वीक और टाइम कह रहे हैं कि नहीं, कमी है। अब बताइए कौन सच है? मनीष ऑफ कोर्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दूसरी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से देखिए। नेटो के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। आर्कटिक में रूस बनाएगा नया सर्विस फोर्स, नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा होगी नई फोर्स। राफेल और आर्टिलरी ब्रिगेड होगी शामिल। राहुल सीधे इसके की ग्राफिक्स बनाइए। आर्कटिक में रूस वर्सेस नेटो, नॉर्दर्न फ्लीट। यहां पर ये देखिए, अब आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, रूस ये देखिए आपके सामने, नेटो फिनलैंड की नौसेना को चुनौती देना, ये इनका मकसद है। नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट क्या है? आर्कटिक रीजन में रूस की दावेदारी पेश करना। फिर दिखाइए। फिर अमेरिका को आर्कटिक में रोकने की कोशिश करना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फिर मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। रूस की ताकत से सहमा नेटो, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग है। राहुल पीछे बॉल ला दीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेंगे। नेटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का बयान, रूस को हल्के में नहीं आंक सकते, नेटो ने कहा। 11 जुलाई को नेटो की अहम बैठक, यह बड़ी खबर है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो जो है वो रूस को हल्के में नहीं आंक रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। की ग्राफिक्स बनाइए। रूस का डर, नेटो में हलचल, यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। राहुल यही रखिएगा ब्रांडिंग वॉल, ये देखिए, नहीं रख सकते। स्काई ग्राफिक्स, यहां पर नेटो नए मिलिट्री प्लान की तैयारी में जुट चुका है। नेक्स्ट दिखाइए। रूस के मिलिट्री एक्शन को लेकर नया प्लान तैयार होगा। अटलांटिक में रूसी फ्लीट को लेकर नेटो परेशान दिखाई दे रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। बाल्टिक सागर से आर्कटिक तक टकराव की जो आशंका है वो बढ़ गई है। नेटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन रॉब बाउर का बयान जो है वो चिंता में डालता है। यह चिंताजनक खबर है। राहुल, इस खबर के साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, मैं बहुत चिंतित हूं एक खबर को लेकर, बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हो रहा है। रशिया वर्सेस नेटो जो वॉर थिएटर है वो बदलता जा रहा है। निशांत, मेरा मानना यह है कि नेटो के अंदर महा कंफ्यूजन है। उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस हालात से जूझा जाए। वो एक तरफ तो इसको लुस्काते हैं, ये मॉस्को पर ड्रोन गिराओ, और ड्रोन देते हैं, फाइटर जेट्स की बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं और सपोर्ट देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ अंदर से घबरा रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो हमारे ऊपर रशिया अटैक करेगा और फिर हमारा क्या होगा। आई कांट अंडरस्टैंड कि नेटो के दिमाग में क्या चल रहा है। या तो तैयारी हो के पूरा डट के लड़ लें, एक तरफ लड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लड़े तो इनका सत्यानाश हो जाएगा, इनका वही हाल होगा जो यूक्रेन में हो रहा है, बहुत घमासान युद्ध होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मेरी ये बताइए, आप खुद बताइए मुझे कि एक तरफ डर डर के ये बॉक्सिंग मैच चल रहा है, मैं मारूंगा तुमको और मारो मारो मारो, और खुद भी डर रहे हैं कि मुझे ना मार दे। तो आई कांट, क्या हो क्या रहा है ये? काउंटर ऑफेंसिव के लिए नहीं मिलेंगे F-16 विद द विजुअल्स। नेटो के डिप्टी चीफ रॉब बाउर का बयान, काउंटर ऑफेंसिव जारी रहने तक नहीं मिलेंगे विमान। पायलट्स की ट्रेनिंग भी काउंटर ऑफेंसिव तक नहीं होगी। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, तो नहीं मिलेंगे F-16, ये बड़ी खबर है। नहीं मिलेंगे F-16, यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के लिए लड़ाकू विमान नहीं मिलेंगे। F-16 नहीं मिलने से काउंटर ऑफेंसिव और कमजोर होगा। यूक्रेनी पायलट्स के F-16 की ट्रेनिंग पर भी सवालिया निशान। काउंटर ऑफेंसिव जारी रहने तक यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता के मुताबिक F-16 की ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। जेलेंस्की के कई बार आग्रह करने के बाद नेटो नहीं माना। एक और बड़ी खबर है, पश्चिमी देशों पर फूटा जेलेंस्की का गुस्सा। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इस की बड़ी खबर, कम डिफेंस सिस्टम मिलने पर जताई नाराजगी। हमारे पास डिफेंस सिस्टम की कमी, पूरे इलाके की रक्षा नहीं कर सकते। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। F-16 की ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स, क्योंकि अभी दो ब्रेकिंग दो शॉट लेंगे। वॉल दिखाइए जेलेंस्की का, F-16 की ब्रेकिंग यहां पर है। अब ये बहुत लंबा वॉल है, मेरे सहयोगी राहुल पहले ही मुझे वार्न कर चुके हैं। यूएसए 8 NASAM सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है, 20 एवेंजर सिस्टम दे चुका है। F-16 नहीं देगा, वो ब्रेकिंग चलाइए। एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दे चुका है। नेक्स्ट दिखाइए, 1700 स्ट्रिंगर मिसाइल। नेक्स्ट 10,000 जैवलिन्स ये यूक्रेन को दिए। 6 स्टॉर्मर सिस्टम। नेक्स्ट स्टार स्ट्रीक डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये देखिए। फिर दिखाइए एक IRST, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट दिखाइए, जर्मनी ने दिया है। 30 ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम जर्मनी ने दिया है।
फ्रांस, ये देखिए डिफेंस सिस्टम एक दे चुका है फ्रांस। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? क्रोटाल डिफेंस सिस्टम 2 दिए जा चुके हैं। इटली एक स्काई गार्ड सिस्टम दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, एक स्पाडा डिफेंस सिस्टम दिया गया है। लिथुआनिया 2 नासाम सिस्टम दिए गए हैं। लिथुआनिया 2 92 स्टिंगर सिस्टम दिए गए हैं। नीदरलैंड पेट्रियट डिफेंस सिस्टम 2 दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, नासाम्स दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, कनाडा नासाम्स दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए। इस सब के बाद भी वो कहते हैं उनके पास हथियार नहीं है। मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, इतने हथियार दिए गए, आप वॉर वेटरन हैं सर, आप वॉर वेटरन हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। मुझे एक बात, बल्कि ये ब्रेकिंग राहुल दिखाइए जो इस खबर की ब्रेकिंग है, जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और वॉल के साथ। क्या ये संभव है कि ये सारे वेपन्स इन्होंने यूज भी किए और ये ब्लैक मार्केट में चले गए? क्विक रिएक्शन सर। ब्लैक मार्केट में गए कि नहीं गए ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस किस्म से 2 हथियार मिल गए, 4 हथियार मिल गए, चलाना आता नहीं है, कैसे लोड करना है, कैसे अनलोड करना है, ये कुछ सीखा नहीं है, तो किस तरह से इस्तेमाल। देखिए एक बात और समझ लीजिए, आप आपने शुरू में बताया कि F-16 नहीं मिलेंगे। 1 महीने से खबर आ रही है कि F-16 के पायलट की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, F-16 पहुंचने वाला है, और आप कह देंगे F-16 की कोई, तो देयर इज सम terrible disarray between the news media, between the actualities। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी खबर सच आ रही है वहां से। सही बात। इसने क्या दिया, किसको क्या मालूम, सही बात। वेस्टर्न मीडिया से निकल रहा है। देखिए असली बात यह सर, है, इसीलिए आप ही ने हमसे डिबेट कराई थी कि F-16 के पायलट की ट्रेनिंग चल रही है, आप ही ने कहा था। सही बात। आज कह रहे हैं पायलट को नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं शुरू हुई। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर वी टू अंडरस्टैंड? पॉइंट ये है कि NATO इज हाईली कंफ्यूज। सर NATO इज कंफ्यूज, नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। द शाइनिंग लाइट इज मनीष झा, जो हमारा सोर्स है, मैं उसी पे यकीन कर रहा हूं। वो जो खबर देता है मैं उन्हीं पे मानता हूं। वो जो उनकी खबर होती है सही होती है, दैट इज अ शाइनिंग लाइट। ही टेल्स मी द न्यूज एंड आई गो फॉर इट ब्लाइंडली बिकॉज ही इज बीन देयर, डन दैट एंड मे बी ही गोज अगेन। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, बट नेवरदलेस यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का पहला फेज फेल हो गया है। बड़ी खबर ब्रेक करिए राहुल। ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल। नेटो की समिट से पहले हमले तेज होंगे। लीजिए, अब चिड़िया उड़ेगी, अब चिड़िया उड़ेगी। चिड़िया उड़ी नहीं रही है। इजराइल की ये जो खबर है, देखिए, फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल, 21 साल बाद सबसे बड़ा हमला। ये देख रहे हैं इन लोगों को, ये देख रहे हैं आप, सड़क पर यह हालात है। बड़ी खबर मैं आपको यहीं से प्ले कर रहा हूं। इजराइल की फिलिस्तीन में एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। 21 साल बाद फिलिस्तीन में फिर मचाई तबाही। विजुअल्स के साथ इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में किए स्ट्राइक। जेनिन में 10 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल एम्बियंस अब करिएगा। ये देखिए, जेनिन में 10 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अगला विजुअल देखिएगा। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। जंग का मैदान बनी जेनिन की सड़कें। दिखाइए जरा विजुअल्स, एम्बियंस अब करिएगा। फिलिस्तीन में सड़क पर जबरदस्त फायरिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजराइल का फिलिस्तीनी कैंप, लोकेशन प्लीज। इजराइल का फिलिस्तीनी कैंप में बड़ी तबाही। राहुल फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करिए। गोलीबारी और विस्फोटकों से दहरा पूरा जेनिन। ये तस्वीरें देखिए अब आप। राहुल इसके बगल में एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। एम्बियंस अब रखिएगा। जंग का मैदान बना जेनिन की सड़कें। फिलिस्तीन में सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग। राहुल खाली इस विजुअल को लीजिए ब्रेकिंग के साथ। मेरे और ब्रिगेडियर शारदेंदु के बीच में। शारदेंदु सर, ट्रिगर पॉइंट क्या है?
जैसा कि आपने बताया, ये देखिए इस साल में सबसे बड़ा अटैक है, और ये वेस्ट बैंक का इलाका है जिसपे कि पैलेस्टीनों को वहां से इविक्ट करके एक सेटलमेंट करना चाहता है इजराइल, और इसके तहत तब से झगड़ा चल रहा है। ये इलाका इजराइल ने खरीदा हुआ है उसमें, लेकिन पहले से पैलेस्टाइन रहे, आप उनको कैसे इविक्ट कर सकते हैं? ये ऐसा इलाका है जो कि थिकली पॉपुलेटेड है, वहां की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है बहुत थिक है। सर और क्या इजराइल ने जो दावा आपसे एक और सवाल है शारदेंदु सर, मेरा आपसे एक और सवाल है, मैं आपसे वही सवाल पूछने वाला हूं अगली खबर दिखा के। ऑपरेशन के बाद फिलिस्तीन का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए विद द विजुअल। इजराइल के साथ सभी संपर्क बंद करेगा फिलिस्तीन, विद द विजुअल्स राहुल। जेनिन में इजराइल के ऑपरेशन के बाद बड़ा फैसला। इस सब के बीच में 20 साल बाद भी जेनिन के नहीं बदले हालात, ब्रेक करिए। आज भी दहशत में रह रहे हैं शिविर के शरणार्थी, विद द विजुअल्स। शिविर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर 33,000 लोग, ये देखिए अब आप। जेनिन शिविर को लेकर UNRWA की रिपोर्ट। सीधे मैं चलूंगा अब मेरे के साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु सर है। सर मेरा सवाल एक बहुत बड़ा है, इस सब की टाइमिंग मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, राहुल वो विजुअल से क्या ये टाइमिंग से साफ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे 3 ब्रेकिंग राहुल 3 शॉट्स, जैसे जैसे नेतन्याहू के ऊपर उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर दबाव आता है वो कहीं और चिंगारी भड़का देते हैं। बिल्कुल सही। देखिए ये एक तरीके का प्रैक्टिस हो रखा है, जब आप यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो एक्शन करते हैं जिससे कि लोगों का टेंशन डाइवर्ट कर सके। वहां जुडिशली का जो रिफॉर्म हुआ उसके तहत बहुत वाइड प्रोटेस्ट चलता है, वहां के एयरपोर्ट के सामने जनता इकट्ठा हो जाती है, सड़कों पे जनता है, उनका ध्यान भटकाने के लिए। और साथ में एक पैलेस्टाइन का तो इशू है, या आप वेस्ट बैंक के इलाके की बहुत दिन से जद्दोजहद चल रही है, फिलिस्तीनों को वहां से हटा के इजराइलियों को सेटलमेंट की वहां जरूरत है। और ये देखिए एक रिफ्यूजी कैंप में की तरफ वहां रह रहे हैं, उनको आप एयर स्ट्राइक से आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको वहां से भी हटने के लिए साथ में बहुत ही कम्युनिकेशन सेंटर है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की मदद कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फिलिस्तीन चाहे तो फोर्स भेज सकता है ईरान। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने किया बड़ा दावा, इजराइल को सिर्फ सेना की बोली समझ आती है, यह बोला ईरान ने। राहुल इस खबर के बगल में ये वाली खबर, ईरान वाली खबर दिखाइए, और वो जो फायरिंग वाली ब्रेकिंग और शॉट थे उसको बगल में दिखाइए, दिखाइए इसकी वॉल जरा यहां पर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। फिलिस्तीन सिर्फ फोर्स के दम पर इजराइल को हरा सकता है, यह बड़ी खबर है। फिलिस्तीन चाहे तो ईरान फोर्स के जरिए मदद कर सकता है। बगल में आपको विजुअल दिखाने वाला हूं जो लड़ाई वहां पर चल रही है, नेक्स्ट दिखाइए। फिर फिलिस्तीनी बातचीत के जरिए इजराइल से अपने अधिकार नहीं पा सकते, ये देखिए विजुअल देखिए, एम्बियंस सब करते रहिएगा उसका बगल में। इजराइल सिर्फ सेना और गोला बारूद की बोली समझता है, ये बड़ी खबर है। फिर दिखाइए इस सब के बीच में ये जो जानकारी आ रही है, ईरान की इस युद्ध में एंट्री हो सकती है, ये चिंताजनक खबर है।